तो बच्चों जेई 2023 आ चुका है, नोटिफिकेशन आपको मिल चुका है। कुछ 34 दिन बचे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। 34 डेज बाद तुझे एग्जाम देना होगा, जिसके लिए शायद तुम में से कई सारे बच्चे 2 साल से या 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो। समय जब पास आता है कई बार डर लगता है, मुझे भी लगता था, सबको लगता है डर। और अगर तुझे डर लग रहा है इसका मतलब है तूने तैयारी की है, वरना कई लोग के लिए नोटिफिकेशन जेई का कोई नई चीज नहीं है। आया इस साल भी आया भाई साहब जेई का नोटिफिकेशन। हाँ, लेकिन अगर तुझने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि क्या जेई बहुत बड़ा डिफिकल्ट पेपर होता है। मेरा आंसर हमेशा वही है जो मैं आज भी कहता हूं, जेई मेंस एक अव्वल दर्जे का बकवास पेपर है अगर बच्चा प्लानिंग के साथ उसको बीट करना चाहे तो मैंने कहता हूं ना, प्लान करना बहुत जरूरी है। हैव यू प्लान? इफ यू हैव नॉट प्लान, लेट्स प्लान द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 34 डेज। यहां पर मैं बात करूंगा आपसे जेई 2023 क्यों एक सिंपल पेपर में चिल्ला रहा हूं, क्यों एक सिंपल एग्जाम है, उसका कारण समझ। देख बेटा, जेई में ना टोटल एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। 9 लाख बच्चों ने लास्ट ईयर पेपर दिया था। जब मैं बात करता हूं पेपर की तो मैं अभी आपके जनवरी के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं। 2022 में जो जनवरी का यानी फर्स्ट अटेम्प्ट था, 9 लाख लोगों ने एग्जाम भरा था। 9 लाख। और हमारे पास कुल मिलाकर अगर जेई अगर हमें नीट कहते हैं ना, जेई के एनआईटी की सीट को सिक्योर करना है, ठीक ठाक एनआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाए, तो तुझे 40,000 रैंक चाहिए। बट बहुत सिंपल बात है बेटा, इन 9 लाख में से जो सच में पेपर के लिए तैयार भी करते हैं वो 1 लाख लोग। 1 लाख भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। उन 1 लाख लोगों में जिनसे हमें लड़ना है, जिनसे हमें ऊपर उठना है, उन 1 लाख लोगों में भी सीरियस जो पढ़ाई करते हैं, सीरियस, वो है 70,000 लोग। 70,000 लोग से ऊपर नहीं है आज की डेट में। 70,000 में से 40,000, मतलब भाई साहब 50% से भी ज्यादा के चांसेस हैं। मतलब 2 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो समझ रहे, 2 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन। सर क्या बकवास कर रहे हो? 9 लाख में 40,000 की बात नहीं कर रहे आप, 1 लाख में 40,000 की बात नहीं कर रहे, अब आप 70,000 में 40,000 की बात कर रहे हो। हाँ, ये बात मान ले, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि हाँ, अगर बच्चा ठीक ठाक सिक्योर कर ले, ठीक ठाक पढ़ाई कर ले, 99 परसेंटाइल तो ऐसे ही आ जाएंगे भाई साहब। 99 परसेंटाइल के लिए तुझे टॉप 1% में होना पड़ेगा, और टॉप 1% में आने के लिए हमें थोड़ी सी प्लानिंग के तहत काम करना हो। तो आई एम अगेन सेइंग 99 परसेंटाइल लाना डिफिकल्ट नहीं है, एकदम नहीं। और 96 परसेंटाइल एंड अबव ला करके एक ठीक ठाक एनआईटी में सीट अपनी सिक्योर की जा सकती है। लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस। देख मैं क्यों बोलता हूं बेटा, अगर बात की जाए तो मैं बार बार ये कह रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट इजी होता है, क्योंकि अभी तक तो लोग जागे भी नहीं है। और अच्छा जेई का पेपर है, ओहो हो, पढ़ना भी है, ओहो हो। अरे कोई ना पढ़ रहा भाई साहब, आधी जनता तो प्री बोर्ड की तैयारी कर रही, और प्री बोर्ड में भी वो क्या करके आते हैं उसको मैं क्या ही बोलूं हिंदी में। तो यस, ये वो समय है जब तू अगले 30 दिन में अपनी एक अच्छी खासी सीट को, अच्छी खासी रैंक को सिक्योर करके यू कैन देन बिल्ड ऑन दैट। और तुझे बोलूं भाई, तेरे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 98 परसेंटाइल आ गए, मतलब तेरा 90 पक्का है, तुझे 90 मिल जाएगा। अब जानता है तेरा प्रेशर घट गया। जो प्रेशर होता है ना बेटा, उसी प्रेशर की वजह से कई बार इंडिया बांग्लादेश से भी हार जाती है। हारी है ना रिसेंटली, क्योंकि प्रेशर से कुछ भी हो सकता है। तो बेटा प्रेशर ना हो, इसलिए पहले एग्जाम की तैयारी करो, बिकॉज बहुत लोग तैयारी नहीं कर रहे होंगे। अगर मैं तुझे रियलिटी में बोलूं तो पहले एग्जाम के लिए जो सीरियस खिलाड़ी हैं वो 70,000 तो बहुत है, उससे ज्यादा नहीं है। फॉर्म सब भरेंगे भाई साहब। लास्ट ईयर का डेटा है 2022 का, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 लाख लोगों ने एग्जाम भरा, एग्जाम के लिए फॉर्म भरा, एंड द लास्ट अटेम्प्ट के लिए केवल 6.5 लाख लोगों ने। नाउ दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। बट रिमेंबर, जो गए वो सीरियस नहीं थे, जो सीरियस हैं या रहते हैं वो हमेशा पहला एग्जाम टारगेट करके चलते हैं। तो प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट, पहला एग्जाम या पहला अटेम्प्ट जेईई का जो जनवरी में है वो बहुत इजी है, और यहीं पर क्रैक कर सकते हो अगर 30 दिन तुम तपस्या कर लो। बस तपस्या करनी पड़ेगी। आसान नहीं है जेईई का एग्जाम, इन व्हाट सेंस आसान नहीं है।
अरे उन 70,000 लोगों में तो आओ कम से कम, कहीं तुम वो 9 लाख लोगों में तो नहीं हो जिनका काम केवल फॉर्म भरना है और एनटीए को पैसे देने हैं कि वो सारा एग्जाम कंडक्ट करा पाए। 70,000 लोगों में आ जाओ कम से कम अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में, शुरुआत में। तू अगर अपने आप को 70,000 लोगों में मानता है ना, तो तू मान के चल ये वीडियो तेरे लिए बहुत खास है। कैसे खास है? अब सर आप बकवास, तो मतलब कहानी तो सही है कि हाँ भाई ऐसा लगता है कि हाँ जेई इजी पेपर है, थोड़ा सुनने में लगता है कि 70,000 लोगों में से लड़ाई करनी है, 40,000 लोगों में के अंदर आना है, एंड देन वी कैन सिक्योर अ गुड सीट इन सम गुड एनआईटी। वो कैसे होगा? देख बेटा, 99 परसेंटाइल लाना है, टेंशन ना ले। 99 परसेंटाइल लाने के लिए यू जस्ट नीड 180 मार्क्स। आए ज्यादा हो गया, 180 नहीं चाहिए, 180 नहीं चाहिए, 140 चाहिए। कितना चाहिए? 140। देखो ऊपर लिखा 140 नंबर यार, 300 में से 140 नंबर लाना है बस। बोले सर क्या बकवास कर रहे हो, डर लगता है 340 में, 300 में 100 तो आते नहीं हमारे, आप 140 की बात कर रहे हैं। हाँ अभी नहीं आ रहे होंगे, मैं अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह ले रखे हैं तो अभी नहीं आ रहे होंगे, पॉसिबल है। तुझे करना क्या चाहिए? तुझे 140 की तरफ बढ़ना तो है कम से, और बढ़ने के लिए प्लान करना। अगर तू अपने आप को इक्वली गुड मानता है, फिजिक्स में मैं तेज हूं, केमिस्ट्री में मैं अच्छा हूं, मैथ्स में फोड़ रखा है, तो टेंशन नहीं है, फिर तो तेरे 140 की बात कर रहा है, तो 180 आराम से क्रॉस कर जाए। लेकिन अगर तेरी हालत खराब है, तुझे डर लग रहा है बच्चे, इसका मतलब है देख पीसीएम तीनों अच्छा होना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं खुद एग्री करता हूं। देख अगर नोटिस करेगा मेरी खुद की केमिस्ट्री हिली हुई थी, हमेशा हिली हुई थी, आज भी हिली हुई है। पॉसिबल है क्योंकि मेरे को फिजिक्स या मैथ से प्रेम था। तो अगर तुझे कम से कम एक से तो प्रेम हो यार, तेरा अगर केमिस्ट्री का ही प्रेम है भाई तो तुम निकाल ले, आराम से निकाल ले। लेकिन आराम से निकालने का मतलब है कि केवल केमिस्ट्री तुझे पहुंचा नहीं पाएगा। एक समय हुआ करता था जहां केवल एक सब्जेक्ट तुझे तीन नैया पार करा सकता था, आज वो समय नहीं है। आज कम से कम 2 से तुझे मोहब्बत होनी चाहिए, 1 से तेरा काम चलेगा तो अभी काम हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो बेटा देख 140 लाने हैं, 140 हम तो है तो नहीं, हम भैया हम तो कृष्ण तो है नहीं भाई साहब 140 नंबर का पेपर अटेंड करके आए और 140 नंबर आ गए, मतलब वो तो बहुत मुश्किल है। बट अगर मैं 180 नंबर का कम से कम टारगेट करूं बेटा, टारगेट करूं, तो अगर हम 180 नंबर का टारगेट करें एंड विद 80% ऑफ एक्यूरेसी, तो वी कैन से 140 लाना कोई दूर नहीं है, लाया जा सकता है। अब बेटा 180 लाने के लिए क्या करना है? 180 के लिए प्रिपेयर करना है भाई साहब। 180 के लिए देख मैं तो फिजिक्स का मास्टर हूं, तो मुझे तो फिजिक्स लगती है 70 नंबर तो हलवा है। अगर मेरे बच्चा 70 नंबर की फिजिक्स में 70 नंबर तो कहीं नहीं गए। और आई विल टेल यू, क्लास 12th में हो तुम्हें खौफ होगा क्लास 11th का, पक्की बात है खौफ होगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन केमिस्ट्री 50 नंबर की कर लो यार, 50 नंबर की मतलब 50% केमिस्ट्री, एंड टू डू अ 50% सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, तुझे इनऑर्गेनिक आती है ना, तुझे पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं ना, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन भाई आने चाहिए, फिर मतलब शिद्दत से आने चाहिए। तो कम से कम मैं पहला पेपर ऐसा दूंगा कि जितने पार्ट को मैंने पढ़ा उसमें मैं मास्टरी करके जाऊं इन 30 दिनों में। हर दिन मैं 3 घंटे इन तीनों को दूंगा, 3 घंटे, 3 घंटे नहीं। एंड अगर मैं 3 घंटे इन तीनों को दूंगा तो बाकी क्या करूंगा? बाकी कुछ नहीं करूंगा भाई, 30 दिन में कुछ नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। फिर आता है मैथ्स। मैंने मैथ्स का स्कोर फिजिक्स से कम रखा है क्योंकि मैं मैथ्स का मास्टर नहीं हूं, लेकिन आई विल से मैथ्स और फिजिक्स अगर तेरी स्ट्रांग है तो तू जेई में हीरो बन के घूम सकता है। तो क्या है यार 70 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर आउट ऑफ 100 मार्क्स की बात कर रहे हो, पूरा पढ़ना ही नहीं। मैं तुझसे कहूं 6 यूनिट्स पढ़ ले फिजिक्स की, 70 नंबर आ जाएंगे। 6 यूनिट्स। सर कौन सी 6, कौन सी 6, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा सर एक बात है, क्लास 12th की पढ़ लूं ज्यादा अच्छा रहता है यार, प्री बोर्ड के लिए पढ़ ही रहा हूं, थोड़ा सीरियसली पढ़ लूंगा प्री बोर्ड के लिए। तो मैं तेरे को एक बात बहुत क्लियरली करता हूं, क्लास 12th में हो तो क्लास 12th पे खेलो और जबरदस्त खेलो, क्योंकि क्लास 12th में ही होकर एग्जाम दोगे। लेकिन क्लास 11th को समय दो और कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पे समय दो। 11th क्लास का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स मैथ्स में जबरदस्त है, बिना उसे काम नहीं चल सकता। कैलकुलस क्लास 12th की जबरदस्त है, काम चलेगा ही नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्या खूबसूरत पार्ट होता है, उसको पढ़ो, उसे प्रिपेयर करो। और प्रिपेयर करने के बाद 2019, 20, 21, 22 4 साल के जेई के पीवाईक्यूज करो, खेल खत्म है। और वो करो,
पीवाईक्यूज एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, वही करो, सेम क्वेश्चन करो, और उस सेम क्वेश्चन का सोल्यूशन मत देखो जब तक तुम उस जाओ। नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं हो रहा है फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ, और जब तक वो क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाए। वरना लास्ट के पन्नों पे जा करके सोल्यूशन देखना कोई बड़ी चीज नहीं होती, बट एक बार सोल्यूशन देखने की आदत पड़ गई ना बेटा, तो खेल खत्म है। तो कितने करना है भाई साहब? 75 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 50, 60, 70, ये मार दो, खेल खत्म हो जाए। लेट्स टॉक कि 70 कैसे आ सकते हैं फिजिक्स में। 70 आना कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है फिजिक्स में। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो रखा है वो आपका क्लास 12th का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ह्यूज यूनिट, ह्यूज। लेकिन यार कितनी बार पढ़ चुका होगा तू भाई, रिवाइज कर रखा होगा, प्री बोर्ड के लिए पढ़ रहा होगा, प्री बोर्ड 1 खत्म हो चुका होगा, प्री बोर्ड 2 आने वाला होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फोड़ दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरुआत करो, कैपेसिटेंस को पी जाओ, और कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन को मत भूलो, कई बार आया हुआ, सेम आया हुआ। जब तुम पीवाईक्यू देखोगे, खोल के देखोगे, तो पता चलेगा अच्छा साला हर बार पीवाईक्यू में तो भाई कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया, फिर चार्ज कर दिया, फिर डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया या सेपरेट कर दिया, उस पर ही क्वेश्चन आता है। अरे 25 क्वेश्चन है ना, मैं तुझे बताऊंगा 25 में से कम 15 क्वेश्चन कौन से आते हैं, हर साल वही आते हैं। तो मेहनत तो तेरे को करनी पड़ेगी, लेकिन तुम 15 पे ऐसा खेलो कि भाई साहब जो बॉल आए उसे छक्का ही मारना है हमने। अच्छा, और 11th, अब 11th में यार थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इनको जरूर करो। इन पर 2 प्रश्न आते ही आते हैं और हलवा प्रश्न होते हैं, पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैं केवल 1 घंटे की लेक्चर लूंगा ऑनलाइन, ये आई विल प्लान इट इन द नेक्स्ट वीक। 1 घंटे के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो प्रश्न हमेशा आता है प्रोसेस के ऊपर, तुम्हें पता होना चाहिए। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में फिर तेरे को एडियाबैटिक कूलिंग, एडियाबैटिक हीटिंग सब आनी चाहिए, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है ये तुझे अच्छे से आना चाहिए। हम कर लेंगे। केटीजी हलवा चैप्टर है, कुल मिला के 5 पन्नों का चैप्टर होता है यार, पढ़ डालो ठीक ठाक। ग्रेविटेशन इज ब्यूटीफुल अगेन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ पढ़े हो ना भाई, तो ग्रेविटेशन पढ़ लो पहले या उसके बाद पढ़ लो, हलवा है एकदम। और हर साल एक क्वेश्चन आता ही है और हलवा ही आता है, सेम टॉपिक पे आता है, तो कृपया करें कि उसको उस तरीके से टारगेट किया जाए। एंड देन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड WPE या वर्क पावर एनर्जी अगेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों भाई? वो बेस है भैया, दीवार खड़ी कर रहे हो, घर बना रहे हो, तो बेस ठीक ठाक कर लो, और इन पर ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है। जो भी किताब, जो भी मास्टर आप जहां पढ़ रहे हो, उनसे बोलो एनएलएम की एक फीडबैक क्लास ले ले, और एनएलएम के एक कहते हैं ना HCR में उठा लो। सारे तो करने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, कम से कम पहले 60% क्वेश्चन कर डालो HCR के, जेईई मेंस हो जाएगा। कर सकते हैं ना? तो बच्चों फोड़ना तुम्हें ही है, कोशिश तुम्हें ही करनी है कि हम आगे बढ़ करके हम छक्के मार पाए, कम से कम ये 7 यूनिट या 6 यूनिट को हम प्रिपेयर कर पाए। मैंने 7 यूनिट को व्हाइट कलर में जानबूझ के रखा है, बिकॉज एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी का कोई कहते हैं ना कोई शॉर्टकट नहीं है, या इनका कोई दूसरा दे आर दी स्पेशल चैप्टर्स इन योर फिजिक्स पार्ट। तो उनको जरूर पढ़ो, इनको समय दो। कुछ नहीं है यार, अगर तुम सही से बैठ जाओ तो हफ्ते भर में ये पूरा का पूरा सिलेबस कर सकते हो। और याद रखना, क्या याद रखना, 2019 से 2019 से लेकर के 2022 तक के PYQs करने हैं। कोई सी भी किताब ले लो यार। आई वॉज गोइंग थ्रू अ बुक, लेट्स से ओसवाल की थी शायद, हाँ, ओसवाल का पेपर उठा लो जेईई मेंस का, लेकिन उसमें भी आंसर दिए हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं, जिसने देखा आंसर उसने अपने आप अपना सर कुल्हाड़ी पे दे मारा। आंसर नहीं देखना है, ट्राई टू हैव क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? PYQs। नेक्स्ट वीक से हम PYQs की सीरीज चालू कर रहे हैं, जहां मैं फिजिक्स के सारे 2019 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको करने का तरीका बताऊंगा, स्पेसिफिकली फ्रॉम दीज 7 चैप्टर्स। और ज्यादा लंबा नहीं होगा कोई भी सिलेबस, मैक्सिमम 40 मिनट्स या 1 घंटे का एक लेक्चर होगा, यानी 7 लेक्चर में या 10 लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा इन सबको कवर अप करने की। बेटा पढ़ाई करो, 34 दिन, जो कि आज मैं तेरे को बता रहा हूँ 34 दिन मेहनत कर ली जिंदगी में, ये अगले 34 दिन तो भी जेईई मेंस में एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आ जाएगा। एंड वंस यू हैव अ रिस्पेक्टेबल स्कोर यू कैन प्ले अहेड फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो ऑल द बेस्ट, फोड़ते रहो, और प्लीज डू लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस, ठीक है? ऑल द बेस्ट बच्चों, प्लीज।